तो सभी का एक बार फिर से श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बांग्लादेश संबंध। मैंने आपको इसका सामान्य परिचय बताया था, इसकी सामान्य जानकारी आपको दी थी। अब इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ समय सबसे पहले अपनी परिचय या भूमिका पढ़नी होती है। परिचय या भूमिका, इसकी बात करें कि परिचय या भूमिका बांग्लादेश की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि पश्चिमी पाक ने, किस पाक ने भाई? पश्चिमी पाक ने पूर्वी पाक पर कई प्रकार से, जैसे चुनाव हुए तो यहाँ पे अलग पार्टी ने चुनाव जीते, मतलब अलग तरह की सरकार बनी, और यहाँ पे अलग तरह का बताया। तो पश्चिमी पाक ने पूर्वी पाक पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए भाई? अत्याचार करने पर कि पूर्वी पाक पे धीरे धीरे अत्याचार प्रारंभ हो गए, अत्याचार बढ़ने लगे। तो पूर्वी पाक से इससे अनेक शरणार्थी भारत आने लगे। कि बांग्लादेश जो संबंध पढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश से जब पाकिस्तान का दबाव बढ़ा तो अनेक शरणार्थी कहाँ आ गए? भारत आ गए। प्रतिदिन ये संख्या 1 लाख थी कि 1 लाख जो शरणार्थी हैं, 1 लाख बांग्लादेश जो नागरिक हैं वो कहाँ आने शुरू हो गए? कि भारत आने शुरू हो गए अत्याचार से, कि दबाव से पश्चिमी पाक के। अब ये संख्या धीरे धीरे 1 करोड़ पहुंच गई। कितनी हो गई? 1 करोड़ जब शरणार्थी भारत आ गए तो भारतीय सरकार ने, उस दौरान भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने कहा भाई, इंदिरा गांधी ने पश्चिमी पाक से बातचीत की और कहा कि आपके जो शरणार्थी हैं वो आए दिन भारत आ रहे हैं, तो वहां पे अत्याचार करने बंद कीजिए और वहां पे अच्छा शासन देने की कोशिश कीजिए। तो पाक ने मानने से इनकार कर दिया और इसी पाक ने भारत पर क्या कर दिए भाई? जैसे दिल्ली है, जोधपुर है, या कुछ क्षेत्रों, ये कह सकते हैं 3 दिसंबर 1971 को युद्ध प्रारंभ कर दिया। भारत से युद्ध कब प्रारंभ किया? 3 दिसंबर 1971 को भारत से युद्ध प्रारंभ कर दिया। किसने कर दिया? पाक ने प्रारंभ कर दिया भारत के साथ युद्ध। तो अब भारत के साथ युद्ध होना शुरू हो गया पाक का। तो ये युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला। कब तक चला? 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त हुआ। तो परिचय क्या लिखोगे? कि पश्चिमी पाक ने पूर्वी पाक पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे और उन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर वहां के अनेक शरणार्थी भारत आने लग गए। और बांग्लादेश में प्रतिदिन ये शरणार्थियों की संख्या थी 1 लाख और धीरे धीरे ये बढ़कर पहुंच गई 1 करोड़। तो भारतीय सरकार ने, कहने का मतलब इंदिरा गांधी ने पाक के साथ बातचीत की, तो पाक ने शरणार्थियों की समस्या को लेकर मानने से इनकार कर दिया और भारत के कुछ क्षेत्रों पर या भारत पे 3 दिसंबर 1971 को आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। और यह है युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक ही चला। और 16 दिसंबर 1971 को 50,000 पाक सेना ने, कितनी सेना ने? 50,000 पाक सेना ने भारतीय सेना के सामने हार मान ली, अपने घुटने टेक दिए और भारत इस युद्ध को जीत गया। और जीतने के बाद भारतीय सरकार ने 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का निर्माण कर दिया और वो देश था बांग्लादेश। जिस देश का निर्माण किया वो देश कौन सा बना? बांग्लादेश देश का निर्माण करके बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। अब बांग्लादेश आजाद हो गया तो बांग्लादेश का प्रमुख लीडर कह सकते हो या राष्ट्रपति कह सकते हो, राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रथम बांग्लादेश का राष्ट्रपति बना था शेख मुजीब। कौन बना था? शेख मुजीब बना था। और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा वो है रेड क्लिफ। क्या नाम है भाई? रेड क्लिफ। बांग्लादेश और भारत के मध्य की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, दोनों देशों के मध्य की सीमा को। और यही रेड क्लिफ है बांग्लादेश भारत के साथ
भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा, कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक की सीमा बनाने का काम करता है। अब किस देश का निर्माण हो गया? बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना। ये इसका परिचय हो गया। परिचय के बाद देखो क्या लिखोगे कि बांग्लादेश और भारत का जो परिचय है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है कि 1971 में आजाद हुआ, तो 1971 से लेके 1975 तक संबंध, 1971 से 1975 के संबंध, कि बांग्लादेश के साथ 1971 से लेके 1975 के मध्य संबंध कैसे रहे। कहने का मतलब है कि 1971 से 75 भारत का प्रतिनिधि था, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी इंदिरा गांधी, और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व हो रहा था, बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व शेख मुजीब। कहने का मतलब है, याद रखना कि ये 1971 से 75 मधुर काल रहा। कैसा काल रहा है? मधुर काल। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1971 से 75 का जो समय है वो कैसा काल बताओगे? मधुर काल बताओगे, क्योंकि शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के मध्य अनेक संबंध बने थे, समझौते हुए थे। अब देखो, जो मधुर काल है तो हम कह सकते हैं कि शेख मुजीब का कार्यकाल सर्वाधिक मधुर संबंधों वाला रहा है। भारत के साथ सर्वाधिक मधुर संबंधों का कार्यकाल किसका रहा है? आपसे पूछ ले कि भारत के साथ सर्वाधिक मधुर संबंधों का कार्यकाल रहा है, शेख मुजीब का कार्यकाल रहा है। अब बात करेंगे कि 10 जनवरी 1972, 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीब भारत आए। कहाँ आए थे? भारत आए। अब कितनी तारीख को भारत आए थे? ये 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीब भारत आए, क्योंकि 9 जनवरी 1972 को पाक जेल से रिहा होते हैं, क्योंकि पाक जेल से रिहा होकर सीधा ही कहाँ पहुंच गए? 10 जनवरी 1972 को भारत पहुंच गए। तो 10 जनवरी 1972 को आए, और भारत में आने के बाद शेख मुजीब ने कहा कि भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गया है, उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता बोल नहीं सकेगा। कहने का मतलब क्या था कि शेख मुजीब ने कहा भारत आने के बाद कि भारत व बांग्लादेश भाईचारे में बंध गए हैं और उनका राष्ट्र भारत की सहायता का ऋणी रहेगा। क्या कहा है कि 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीब भारत आए, तो आने के बाद कहा कि हम भारत और बांग्लादेश दोनों ही आजाद करवाने में भारत का योगदान रहा है। बांग्लादेश को तो भाईचारे में बंद हो गए हैं। कहने का मतलब एक दूसरे से संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को जन्म दिया है। उसके बाद दोनों ही, कहने का मतलब बांग्लादेश राष्ट्र हमेशा भारत की सहायता के लिए क्या रहेगा? ऋणी रहेगा, तत्पर रहेगा। तो ये बात है। फिर इसके बाद देखो कि दोनों के मध्य समझौते किए गए। पहला जो है वो किया गया 19 मार्च 1972 को, 19 मार्च 1972
19 मार्च 1975 को मैत्री संधि की गई, वो मैत्री संधि कि 19 मार्च 1975 को मैत्रिक संधि की गई थी। उस मैत्रिक संधि में कहने का मतलब है कि शेख मुजीब, इसमें शेख मुजीब भारत आए हुए थे। कौन आए हुए थे? शेख मुजीब भारत यात्रा कि फरवरी में आए थे वैसे तो, लेकिन 19 मार्च को समझौता हुआ था। 19 मार्च 1975 को दोनों के मध्य मैत्री संधि हुई थी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। शेख मुजीब कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसके बाद पूछ ले कि फिर 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश की, उसके बाद 1972 में 72 को फिर मैत्री संधि हुई संधि। तो इंदिरा गांधी बांग्लादेश गई। तो ये पढ़ रहे थे हम 1971 से 75 के समय। हम कह सकते हैं कि मधुर काल रहा था, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी कर रही थी, बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व शेख मुजीब के द्वारा हुआ था। शेख मुजीब का कार्यकाल हम सर्वाधिक मधुर संबंधों वाला कह सकते हैं। 9 जनवरी को रिहा होते हैं 1975 को शेख मुजीब पाक जेल से। 10 जनवरी को भारत आ जाते हैं शेख मुजीब। भारत आ गए तो भारत आने के बाद कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश भाईचारे के बंधन में बंध गए और उनका राष्ट्र में भारत की सहायता का ऋणी रहेगा, हमेशा से भारत का कृतज्ञ रहेगा कि भारत ने उनको आजाद करवाया। 19 मार्च 1975 को दोनों देशों के मध्य बांग्लादेश और भारत के मध्य मैत्री संधि हुई थी, समझौते। शेख मुजीब उस दौरान भारत यात्रा पे आए थे और 1975 को ही कुछ समय बाद इंदिरा गांधी कहाँ गई थी? बांग्लादेश गई। अब देखो कि जो संधि की गई थी वो 25 वर्ष के लिए की गई थी। ये मैत्री संधि पूछ ले कितने वर्ष के लिए हुई थी? 25 वर्ष के। कि 1972 वाली मैत्री संधि है कितने वर्षों के लिए की गई? दोनों देशों के मध्य 25 वर्ष के लिए की गई थी। और दोनों ही देश क्या करेंगे? अब देखो इस मैत्री संधि में दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि दोनों ही देश है एक दूसरे का क्या करेंगे भाई? सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे और उनके जो आंतरिक मामले हैं उन पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सीमा का सम्मान करेंगे, सीमा का सम्मान। दोनों देशों के मध्य जो सीमा बनी हुई है उसको मानेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा गुट निरपेक्षता का सदस्य बनेगा, बने। तो आपसे पूछ रहे कि 25 वर्षों के लिए जो संधि की गई थी भारत और बांग्लादेश के मध्य, वो संधि पूछ ले या फिर एक दूसरे की सीमाओं का आदर करें और एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की अगर जरूरत पड़े तो सहायता और शांति स्थापित करना, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध शांति बनाए रखेगा। अब पूछ ले कि 1972 को जो संधि हुई थी उस संधि की बात चल रही है। दोनों देश हैं एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, आदर, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। आंतरिक मामले की जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया है, शासन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या करेंगे भाई? कहने का मतलब कि दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से शासन कोई देश करना चाहता है उस प्रकार से कर सकता है।
तीसरी बात, गुटनिरपेक्षता, बांग्लादेश किसका सदस्य बनेगा? गुटनिरपेक्षता का सदस्य बनेगा, गुटनिरपेक्ष का सदस्य होगा। चौथी बात की शांति स्थापित करेंगे, एक राष्ट्र पूरे विश्व में क्या है, दोनों राष्ट्र शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। पांचवी नंबर बात है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध या आक्रमण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? युद्ध या आक्रमण नहीं करेगा, शांति को बनाए रखेंगे दोनों देशों के मध्य। अब देखो इनके अलावा भी कुछ समझौते किए गए थे, वो पढ़ लेते हैं। ये तो था प्रारंभिक 1972 में और भी समझौते हुए थे, उनका अध्ययन करें। अब और क्या बातें हुई थी देखो, दोनों देशों के मध्य क्या समझौते हुए थे 1972 में। 1972 का जो काल पढ़ रहे हैं 71 से और 75 का जो काल पढ़ रहे हैं उसकी बात चल रही है 1972। पहला हुआ था व्यापार समझौता। क्या हुआ था? व्यापार समझौता। कौन से काल में हुआ था भाई? हम काल पढ़ रहे हैं 1971 से 1975। शेख मुजीब के साथ 25 मार्च 1900 ये हुआ था 25 मार्च 1972। आपसे पूछ ले कि भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता कब हुआ था? 25 मार्च 1972 को हुआ था। किस किस देश के मध्य? भारत व बांग्लादेश के मध्य। बांग्लादेश के मध्य 25 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों की सीमाओं में 16-16 किलोमीटर तक स्वतंत्र व्यापार करने की आवश्यकता थी। कि दोनों देशों, भारत का भी 16 किलोमीटर और बांग्लादेश का भी कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। दोनों देशों की 16-16 किलोमीटर दूरी पर स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है 16-16 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर और 16 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा के अंदर व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई थी स्वतंत्र रूप से। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और आयात निर्यात पे कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। ये हुआ था, कब हुआ था? 25 मार्च 1972 को। कौन सा समझौता हुआ? व्यापार समझौता। किन किन देशों के मध्य? आपसे पूछ ले कि भारत और बांग्लादेश के 16-16 किलोमीटर की सीमा के अंदर स्वतंत्र व्यापार करने की, मतलब आयात निर्यात पर क्या नहीं लगेगा? आयात निर्यात पर कर नहीं लगेगा। पहला समझौता। दूसरा पूछ ले आपसे तो कहोगे आर्थिक सहायता। दूसरा समझौता हुआ था आर्थिक सहायता। यह भी कब होता है? बात चल रही है 1972 की। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। कहने का मतलब कि बांग्लादेश को 1972 में बांग्लादेश जो अभी निर्मित हुआ था पुनर्निर्माण के लिए। कहने का मतलब पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि वापिस अपने देश का निर्माण किया जा सके, एक देश का निर्माण किया जा सके, तो भारत 25 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। कितने करोड़ की? 25 करोड़ रुपयों की सेवाएं प्रदान करेगा। कितनी सहायता कर रहा है? भारत पुनः उसको स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता कर रहा है और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण में देगा। 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा देगा ऋण के तौर पर। कि 25 लाख रुपए की तो सेवाएं दे रहा है, 25 करोड़ रुपए की, और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा किसे दे रहा है? बांग्लादेश को दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश वापिस से स्थापित हो सके। 3 नंबर पूछ ले आपसे। 3 नंबर का हो गए सांस्कृतिक समझौता। कौन सा समझौता? सांस्कृतिक समझौता। 3 नंबर क्या है? सांस्कृतिक समझौता। 30 दिसंबर 1972 को 30 दिसंबर 1972 को हुआ था। आपसे पूछ ले सांस्कृतिक समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य कब हुआ
या संस्कृति के को आदान प्रदान। कि सांस्कृतिक समझौता दोनों देशों के मध्य 30 दिसंबर 1972 को भारत बांग्लादेश के मध्य होता है। कौन कौन से देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपनी संस्कृति को एक देश से दूसरे देश में भेजने का काम करेंगे, कहने का मतलब फैलाने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में। बात कर रही है कि 1971 से 1975 के काल की बात कर रहे हैं। व्यापार समझौता दोनों देशों के मध्य, कहने का मतलब ये समझौते हुए हैं शेख मुजीब व श्रीमती इंदिरा गांधी। आपसे पूछ ली ये समझौते किस किस के मध्य हुए हैं? शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के मध्य व्यापारिक जो समझौता हुआ था वो 25 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। दोनों देशों की 16-16 किलोमीटर की जो सीमा है, कितनी सीमा है? 1600 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की जो सीमा है उसमें समानांतर व्यापार करने की छूट दी गई। आयात निर्यात में किसी भी प्रकार का कर नहीं लगे। फिर आर्थिक सहायता कि 1972 को बांग्लादेश पुनर्निर्माण के लिए, बांग्लादेश को पुनः स्थापित करने के लिए भारत 25 करोड़ रुपयों की सेवाएं प्रदान करेगा। उसके अलावा 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के तौर पे बांग्लादेश को देगा। सांस्कृतिक समझौता दोनों देशों के मध्य हुआ था 30 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश संस्कृति के आदान प्रदान को लेकर हुआ था कि संस्कृति पे किसी भी प्रकार की कोई रोक न लगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लासेस समझ में आई होगी, अच्छी तरह से आपने नोट की है। अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी जरिए के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये थे अपने समझौते, कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोनों के मध्य विवाद किस किस को लेके, जो जैसे मैंने बताया था फरक्का को लेके है या नदियों के जल को लेके है, जल विवाद है, फरक्का विवाद है या फिर सीमा विवाद है, न्यूमोरी द्वीप विवाद है। तो ये प्रकार इसके विवाद के हैं। उसके बाद ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा।